आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारी फाइनेंसेस हैं एंड रिलेशनशिप हैं या तो हमारी फिजिकल हेल्थ है, ये हमारे इमोशंस को किस तरह से ट्रिगर करती है। सबसे पहले हमारे जो ऑरा सिस्टम रहता है उसका मेन एनर्जी पॉइंट आता है रूट ऑरा, उसको रूट चक्रा भी बोलते हैं। तो इसका मेन इंटेंशन ये रहता है कि हमारा जो बेस है इट शुड बी वेरी स्ट्रांग। तो बेस हमारा क्या है कि हम लोग अपने पैरों पे ठहर सकें सही से। तो उसके लिए क्या चाहिए, वी नीड टू बी फिजिकली फिट फर्स्ट। तो हमें फिजिकली फिट बनना है। इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा बेस स्ट्रांग नहीं है, वी विल नॉट फील सिक्योर इन दिस वर्ल्ड। अक्सर लोग इनसिक्योर इसलिए रहते हैं कि उनकी फिजिकल हेल्थ ही उनको सपोर्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब रहते हैं, जिसकी वजह से वो कांस्टेंट एंजाइटी में रहते हैं। और एंजाइटी तब आती है जब हमें किसी चीज का, स्पेशली फ्यूचर का, हमें किसी चीज का डर रहता है। ठीक है। तो फिजिकल ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही जरूरी है, जिसको हम लोग रूट चक्रा बोलेंगे। तो जरूरी है वी हैव टू वर्क ऑन आवर फिटनेस फर्स्ट। देखो, आप देखोगे अल्लाह ताला ने किस तरह से हमको बताया गया है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखना है। हमारे नबी के अगर आप खाने पीने के स्टाइल को देखते, उनके रूटीन को आप देखते, तो वो सबसे पहले अपनी फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। तो बट वी आर नॉट फॉलोइंग दैट थिंग्स। हम लोग रैंडम खा रहे हैं, रैंडमली जाग रहे हैं, रैंडमली उठ रहे हैं। हमारे जीने का मकसद ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है, जिसकी वजह से हमारा बेस बेस जो है, जो हमारा रूट चक्रा है, जो हमारा बेस लाइन है, वो डगमगा रहा है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वर्क ऑन आवर रूट चक्रा फर्स्ट, ताकि हम लोग जो क्रॉनिक डिजीजेस के एंजाइटी में रहते हैं उससे पहले निकल आए। ठीक है। वॉट एवर वी आर फेसिंग, वी हैव टू वर्क ऑन आवर फर्स्ट रूट चक्रा। देन नेक्स्ट इज स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र इट relate our relationship management with our partners। इसके अंदर दोनों चीजें आती हैं, इसके अंदर सेक्सुअल इंटीमेसी भी आएगी, इसके अंदर इमोशनल इंटीमेसी भी आएगी। तो इमोशनल इंटीमेसी इज 80% जो एक मैरिज लाइफ को फुलफिल एंड सक्सेसफुल बनाने के लिए हेल्प करता है। 20% सेक्सुअल इंटीमेसी है। तो इवन बहुत सारे लोग सेक्सुअली भी वीक होते हैं। इफ दे आर वर्किंग ऑन देयर बेस रूट चक्रा, दे विल बी गुड इन सेक्सुअल इंटीमेसी। और इमोशनल इंटीमेसी के लिए जो 80% पार्ट है, वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज अदर पर्सनालिटी। और फ्यूचर में मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपको मैं पर्सनालिटी के रिलेटेड, लोगों के बिहेवियर के रिलेटेड मैं आपको वीडियोस की अपडेट दूं, किस तरह से लोगों से किस तरह से कम्युनिकेट करना है, क्या उनकी पर्सनालिटीज रहती है, किस तरह से उनकी मोडालिटीज रहती है। मैं जरूर कोशिश करूंगी आपको इसके रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊं। तो if you want to be happy in your married life, you have to work on your both, your sexual intimacy, your emotional intimacy also। एक हस्बैंड को इमोशनल सपोर्ट चाहिए ही चाहिए होता है, और एक फीमेल को भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटीमेसी। सेक्सुअल इंटीमेसी इज नीड। ओके, हम लोग नीड पे फोकस कर रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग नीड्स एंड इम्पोर्टेंस दोनों पे हम लोग अगर हम लोग फोकस करेंगे, आवर मैरिज लाइफ विल बी परफेक्ट। तो हमें कोशिश करनी है, we should work on our importance and our needs। Okay, if you are married couples, do support your partner emotionally and also try to fulfill your sexual needs also। इससे हमारी लाइफ बेटर रहती है, स्पेशली इन रिलेशनशिप। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है फाइनेंसेस, जिसको बोलते हैं मणिपुरम चक्र। और फाइनेंसेस मैनेजमेंट उसमें आता है। तो यहाँ पे हमें कोशिश यही करनी है कि हमारे जो फाइनेंसेस हैं, जो मनी मैनेजमेंट्स हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो जाए। ना खर्चा ज्यादा हो, ना
पैसा इनकम कम रहे और एट द मंथ एंड में पैसा ना रहने की वजह से रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट ना आए। जब हमारे फाइनेंसेस मैनेज नहीं होते हैं, इट इम्पैक्ट ऑन आवर रिलेशनशिप ऑल्सो। तो हमें थोड़ी सी अवेयरनेस लानी है कि हम लोग कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करेंगे। और अगर देर इज प्रॉब्लम इन आवर लाइफ रिलेटेड टू फाइनेंसेस एंड मनी मैनेजमेंट, ये प्रॉब्लम हमारी मेंटल स्टेट पे प्रॉब्लम ना क्रिएट करे और ना ही हमारे रिलेशनशिप पे क्रिएट करे। तो दिस इज कॉल्ड मणिपुरम चक्रा। तो ये इसको मनी मैनेजमेंट का और अभी बोलेंगे। आपको सीखना है हाउ यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ओके, ये अगर आप बिजनेसमैन हो, यू हैव टू लर्न हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। अगर आप जॉब में हो तो आपको सीखना है हाउ टू सेव, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू बैलेंस योर मनी, वट एवर यू आर गेटिंग इन योर सैलरीज। You are in business, you have to learn how to manage your business, how to grow your business. You have to learn all that, ताकि आपके एक्सपेंसेस भी अच्छी तरीके से मैनेज हो जाए और आपका बिजनेस भी ग्रो होता रहे। then this all three things which impact on our life, ये बेस है। एक अच्छी जिंदगी अगर आप जीना चाहते हो, स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीना चाहते हो, इन तीनों जोन से आपको उठ के नेक्स्ट लेवल पे जाना है। अगर हम लोग अपनी लाइफ में सबसे पहले स्ट्रेस फ्री जोन से निकलना चाहते हैं, तो वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज आवर फिजिकल हेल्थ, आवर रिलेशनशिप एंड आवर फाइनेंसेस मैनेजमेंट। ये तीनों जरूरी है। उसके बाद बहुत सारी चीजें आती हैं, वी विल डिस्कस। ओके, तो इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, यू नीड एनी हेल्प, प्लीज डू कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज डू शेयर एंड इस वीडियो को जरूर उन तक जरूर पहुंचाना जिनको इसकी जरूरत है। जज़ाकल्लाह एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।